हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग विथ इंदर। एलर्ट कैंडल का लो ब्रेक होने पर यहाँ पर ट्रेड लिया और ऐसे हिट हो गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ऐसे हिट हो गया। इन सभी एसएल या ट्रैप से बचने के लिए हम 5 MA के साथ RSI इंडिकेटर का यूज करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 5 MA इंडिकेटर लगा लेंगे और इसकी सेटिंग 9 से 5 कर लेंगे। 5 MA में बाई और सेल कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। फॉर सेलिंग करने के लिए कैंडल 5 MA लाइन के ऊपर होनी चाहिए और कैंडल का लो 5 MA लाइन को टच नहीं करना चाहिए। और जो कैंडल 5 MA लाइन को टच नहीं करती वो हमारी अलर्ट कैंडल होती है। और अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक होने पर हमें ट्रेड लेना होता है और टारगेट मिनिमम 1:3 रखते हैं। 5 EMA में बाई कैसे करते हैं? 5 EMA में बाई करने के लिए कैंडल 5 MA के नीचे होनी चाहिए और कैंडल का हाई 5 EMA लाइन को टच नहीं करना चाहिए। और जो कैंडल 5 EMA लाइन को टच नहीं करती वो हमारी अलर्ट कैंडल होती है। और अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक होने पर हम ट्रेड लेंगे और टारगेट 1:3 रखेंगे। इसके बाद हम RSI इंडिकेटर लगा लेंगे। RSI की अपर लिमिट 65 और लोअर लिमिट 35 रखेंगे। 5 EMA प्लस RSI इंडिकेटर में ट्रेड कैसे लेते हैं ये जान लेते हैं। जब RSI इंडिकेटर 65 के ऊपर जाता है, जब RSI इंडिकेटर 65 के ऊपर जाता है तब हमें 5 MA की अलर्ट कैंडल को देखना है। ओके, जब RSI इंडिकेटर 65 के ऊपर जाता है, जब RSI इंडिकेटर 65 के ऊपर जाता है तो हमें 5 EMA की अलर्ट कैंडल दिखना है। और अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक होने पर हमें सेल की तरफ ट्रेड लेना है। जब 5 EMA इंडिकेटर 35 के नीचे आता है, जब 5 EMA इंडिकेटर 35 के नीचे आता है तब हमें 5 EMA की अलर्ट कैंडल देखना है। ओके, जब 5 EMA इंडिकेटर 35 के नीचे आता है तब हमें 5 EMA की अलर्ट कैंडल देखना है और अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक होने पर हमें ट्रेड लेना है और मिनिमम टारगेट 1:4 रखना है। जी हाँ, मिनिमम टारगेट 1:4 रखना है। 5 EMA प्लस RSI स्ट्रेटजी में अब हम बैक टेस्ट करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर देखिए RSI 65 के ऊपर है और अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक होने पर हम ट्रेड लेंगे और टारगेट 1:4 ईजिली मिल जाएगा। यहाँ RSI 35 के नीचे है और अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक होने पर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे और टारगेट 1:4 ईजिली मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये अलर्ट कैंडल का हाई यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, पर हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि RSI 35 के नीचे नहीं है। इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रैप होने से बच गए। आगे चलते हैं। पर भी RSI 65 के ऊपर है। अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक होने पर हम ट्रेड लेंगे और टारगेट 1:4 ईजिली। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए RSI 65 के ऊपर है तो अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक होने पर हमने ट्रेड लिया और टारगेट 1:4। ओके, और हम आगे देखते हैं। इसी तरीके से ये यहाँ पर RSI 35 के नीचे है, अलर्ट कैंडल ये रही हमारी, और इस अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक होने पर हम ट्रेड लेंगे
और मिनिमम टारगेट हमारा कितना होगा 1:4। यहाँ पर आपको 1:8 भी मिल गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ पर एक एसएल गया, यहाँ पर भी एक एसएल गया। इट्स अ प्योर एसएल ट्रेड। आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर RSI 65 के ऊपर है। एलर्ट कैंडल ये हमारी एलर्ट कैंडल का लो ब्रेक होने पर हम ट्रेड लेंगे और टारगेट 1:4। यहाँ पर आपको 1:4, 1:5, 1:6 भी रख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेड हमें यहाँ पर मिलेगा, RSI 65 के ऊपर है। एलर्ट कैंडल है ये हमारी। एलर्ट कैंडल का लो ब्रेक होने पर हम ट्रेड लेंगे और टारगेट 1:4, 1:5 भी रख सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। ये एक ट्रेड हमें यहाँ मिला बाइंग की तरफ। RSI इंडिकेटर 35 के नीचे है, तो एलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक होने पर हम ट्रेड लेंगे और टारगेट 1:4। यहाँ पर आपको 1:8 तक मिला है। आगे बढ़ते हैं और एक ट्रेड हमें यहाँ पर मिला RSI 65 के ऊपर। एलर्ट कैंडल ये हमारी एलर्ट कैंडल का लो ब्रेक होने पर हम ट्रेड लेंगे और टारगेट 1:4 मिनिमम रखेंगे। यहाँ पर हमारा एक एसएल हिट हुआ। RSI इंडिकेटर यहाँ पे 65 के ऊपर है, तो अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक होने पर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और टारगेट 1:4 रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और एक ट्रेड हमें यहाँ पर मिला है, टारगेट इतना इजी। आगे बढ़ते हैं। RSI इंडिकेटर 35 के नीचे है, तो अलर्ट कैंडल ये रही हमारी। इसका हाई ब्रेक होने पर हम ट्रेड लेंगे और टारगेट 1:4 रखेंगे। जस्ट इसी के बगल हमें एक और ट्रेड मिल गया। यहाँ पर देखिए, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए RSI 65 के ऊपर है और अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक होने पर हम ट्रेड लेंगे और टारगेट 1:4 ईजिली मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए RSI 35 के नीचे है और अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक होने पर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे और टारगेट 1:4 ईजिली मिल जाएगा। यहाँ पर भी RSI 65 के ऊपर है। अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक होने पर हम ट्रेड लेंगे और टारगेट 1:4 ईजिली। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस स्ट्रेटजी को मैंने 1 साल तक बैक टेस्ट किया है और बैक टेस्ट में मैंने ये पाया है कि ये स्ट्रेटजी आपको, अगर आप इसमें 100 ट्रेड लेते हैं तो 100 में से आपको 70 ट्रेड में प्रॉफिट होगा और 30 ट्रेड में लॉस होगा। क्लियर? इस स्ट्रेटजी को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, तब जाके ये स्ट्रेटजी बनाया हूँ मैं। ये देखिए 1 साल का बैक टेस्ट रिपोर्ट। जनवरी में ये था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 2020 का यहाँ पे मैंने पूरा बैक टेस्ट कर रखा है। किसी इंडिकेटर से नहीं, मैनुअली, हाँ, पूरा एक एक चार्ट को देखकर मैंने बैक टेस्ट किया है। सो गाइस, ये थी हमारी 5 EMA प्लस RSI स्ट्रेटजी। और अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।